नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बीते दिनों नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से शिवपाल यादव का नाम चर्चा में बना हुआ है। सपा की संजीवनी बने शिवपाल अब संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं, लेकिन शिवपाल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी शुरुआत पार्टी में किस तरह से हुई थी। आज इसी सब पर हम जानेंगे कि शिवपाल के राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे और कब हुई। देखिए ये रिपोर्ट। 6 अप्रैल 1955 में यूपी के इटावा के छोटे से गांव सैफई में पैदा हुए शिवपाल की स्कूली शिक्षा उनके गांव में हुई। कहते हैं कि जब मुलायम सिंह यूपी की राजनीति में पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब शिवपाल काफी छोटे थे। मुलायम सिंह यादव साइकिल से उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करते थे। उनकी आगे की पढ़ाई मैनपुरी और इटावा में पूरी हुई। साल 1981 में शिवपाल सिंह यादव की शादी सरला यादव से हुई। बात अगर राजनीतिक करियर की करें तो भाई मुलायम सिंह यादव की उंगली पकड़कर ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। जिंदगी के होश संभालते ही शिवपाल ने बड़े भाई के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। बड़े नेताओं के लिए चुनावी सभाओं में आगमन की जिम्मेदारी वही संभालते थे। बाद में शिवपाल ने सहकारिता की राजनीति में अपना करियर शुरू किया। वे 1988, 1991 व 1993 में जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद वे 1995 से लेकर 1996 तक इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। इसी बीच 1994 से 1998 के अंतराल में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में के भी अध्यक्ष का दायित्व संभाले। 13वीं विधानसभा में वे जसवंत नगर के विधानसभा का चुनाव लड़े और ऐतिहासिक मतों से जीते। इसी वर्ष वे समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव बनाए गए। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जमकर पसीना बहाया। प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास के निधन के बाद साल 2009 में पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाए गए। सिद्धांतों और नियम पर चलने वाले शिवपाल अपनी इसी खासियत के चलते कार्यकर्ताओं में काफी मशहूर रहे। बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में वे अक्सर पीड़ितों की मदद के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देते थे। लोगों की समस्याओं का हल करने की वजह से ही जल्द ही शिवपाल सभी के बीच प्रसिद्ध हो गए। ये जनता का प्रेम ही था कि वे 16वीं विधानसभा में सपा के टिकट पर 60% वोट हासिल करने वाले इकलौते विधायक थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर नेताजी ने पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा, तो शिवपाल ने भी उसे बढ़ाने में अपना खूब पसीना बहाया है। लेकिन इस सब के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्टी में पद की इच्छा को लेकर खींचतान शुरू हो गई। मुलायम के बेटे और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से मनमुटाव के बाद उन्होंने दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। बढ़ती पारिवारिक कलह के बीच साल 2018 में उन्होंने सपा को छोड़कर प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली, जिसके बाद वे भतीजे अखिलेश से बार बार अपनी नाराजगी भी जाहिर करते रहे। लेकिन बीते साल नेताजी के निधन के बाद उनको गहरा सदमा लगा। अपने पिता समान भाई को याद करते हुए वे कई बार मीडिया में भावुक तक हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने पुराने फैसले को वापस लेते हुए अपनी पार्टी का सपा में ही विलय कर दिया। अब सपा में विलय के बाद से ही उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया है। यूपी की सियासत की गहरी समझ रखने वाले शिवपाल अब बीजेपी के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं, क्योंकि मैनपुरी में सपा की जीत ने ये साबित कर दिया कि उनको हल्के में लेना भारी साबित हो सकता है, जिसके बाद से उन्होंने पूर्वांचल और प्रदेश के यादवों को साधने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।